ब्राह्मण से कहा कि ऐसा करो कि राजा के तो कोई बाल बच्चा है नहीं, राजा के तो कोई बाल बच्चा है नहीं, अब एक काम करो तुम उनसे कुछ दान ले आओ। पंडित जी ने कहा कि अच्छा बताओ दान लेके कहा है। बोले तुम उनसे ये कह देना कि आप अपनी हमें असली कमाई दे दो। असली कमाई जानते हो कौन सी होती है? ये आपके पास में ट्रैक्टर है, गाड़ी है, खेत है 100 बीघा, और आपके दादाजी या आपके पिताजी ने आपकी प्रॉपर्टी बनाई है, तो दादा ये आपकी असली कमाई नहीं है। असली कमाई वो होती है जो इंसान अपने कर्म से और धर्म से कमाए, वो है असली कमाई। अब देखो आप लोग, अज से कहा ब्राह्मण ने महाराज आप अपनी हमें असली कमाई दे दो। अब अज ने कहा महाराज असली कमाई क्या होती है? बोले असली कमाई वो है जो इंसान अपने कर्म धर्म से कमाए। तो अज ने कहा था कि जिंदगी में हमने तो कभी कुछ कमाया नहीं भाई, अयोध्या का राज है, अयोध्या की जो प्रॉपर्टी है ये कोई हमारी थोड़ा ना है, ये तो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए, इसमें हमारी असली कमाई नहीं है। लेकिन अगर ब्राह्मण तुम आए हो तो हम तुम्हें अपनी असली कमाई देंगे, लेकिन आज नहीं दे पाएंगे। बोले फिर कब दोगे? अगर देनी है हमें तो तुम हमारे यहाँ पर कल के बाद परसों आना। पंडित जी चले गए। अब महाराज अज ने अपना भेष बदला और अयोध्या में पूरी में घूमी, भेष बदल के भैया हमें अपने यहाँ पे कोई नौकरी पे रख लो। कहीं इन्हें नौकरी नहीं मिली। एक शाम का समय था, एक लोहार धोकनी को चला रहा था। बात से कही अजने भैया ऐसा करो अपने यहाँ पे हमें नौकरी पे रख लो। तो लोहार ने कहा देखो नौकरी पे तो रख लेंगे, सारी दिन तुम धोकनी चलाओ और शाम को हम तुम्हें एक आना देंगे। अज ने कहा पूरे दिन धोकनी चलाई और जब रात हुई तब भरपेट भोजन करा दिया और एक आना दे दिया। अब एक आना लेके घरे आए। सुबह हुआ, ब्राह्मण दरवाजे पे खड़े हो गए, अज महाराज हमें अपनी असली कमाई दे दो। अज ने भाई एक आना निकाला और ब्राह्मण को दे दिया। अब एक आना लेके जैसे ही घरे आए पंडित जी, तो ब्राह्मणी ने पूछा कहो क्या दिया पंडित जी तुम्हें? अज ने ब्राह्मणी से कहा कि हमें एक आना दिया। तो ब्राह्मणी को माता को क्रोध आ गया, 3 दिन से बेवकूफ बना रहे हैं और दिया तो क्या एक आना। तो मारी गुस्सा के मारे एक आना घर के पीछे फेंक दिया। समय बीतता चला गया। आचार्यों ने सोचा कि अगर अज के यहां संतान नहीं हुई तो सूर्यवंश यहीं समाप्त हो जाएगा। अज से कहा कि तुम्हारे घर में बेटा हो सकता है, तुम अपने यहाँ पे एक पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओ। अज ने कहा कि ठीक है, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाने की बात स्वीकार कर ली। लेकिन आचार्यों ने कहा कि देखो यज्ञ वहां होगा जहां पर तुम्हारी असली कमाई होगी। अब आज फिर चक्कर में पड़ गए कि जिंदगी में कमाया केवल एक आना और वो भी ब्राह्मण को दान में दे दिया। ब्राह्मण जी के पास पहुंचे और बोले ऐसा करो पंडित जी हमने जो तुम्हें एक आना दिया था वो हमारा एक आना वापस कर दो। पंडित जी ने कहा हमने तो अपनी ब्राह्मणी को दे दिया था। ब्राह्मणी से कहा कि तुम एक आना कहां कर दिया तुमने? ब्राह्मणी ने कहा मैंने तो घर के पीछे फेंक दिया था। जगह साफ करवाई, जिस जगह पे एक आना पड़ा था। आचार्यों ने कहा देखो यज्ञ तब होगा 10 हाथ गहरा और 10 हाथ चौड़ा एक गड्ढा। बताओ जैसे ही गड्ढा खुदा, एक हाथ गड्ढा खुदा, एक सोने का रथ निकला। आचार्यों ने कहा और खोदो।
जब 2 हाथ गड्ढे खुदे तो 2 सोने की रथ। बोले और खोदो, लगातार 9 रथ निकले सोने। और जब 10 हाथ गड्ढा खोदा तो 1 सोने का